एक नहर से इस मॉडल का शव बरामद हुआ है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शीतल काम करती थी और अब इनका बेरहमी से मर्डर किया गया है, इनका कत्ल किया गया है। हरियाणा के सोनीपत में इस मॉडल की हत्या की गई है। शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर मॉडल की हत्या की है। सोनीपत में एक नहर से मॉडल का शव भी बरामद हुआ है। दोस्तों, आज जो केस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक मॉडल की, एक माँ की और एक ऐसे बॉयफ्रेंड की जो सिर्फ पॉजेसिवनेस के नाम पर एक जिंदगी ले गया। ये कहानी है शीतल चौधरी की, जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था लेकिन उसे मिला सिर्फ धोखा, मार और आखिर में मौत। शीतल हरियाणा में रहती थी। वो 26 साल की थी। लोग उसे प्यार से सिमी बुलाते थे। वो एक हरियाणवी मॉडल थी। छोटी छोटी शूट्स करती, रील्स बनाती, लेकिन रियल लाइफ में उसका एक और बड़ा रोल भी था, एक माँ का। वो ऑलरेडी शादीशुदा भी थी और उसका 5 महीने का बेटा भी था। लेकिन उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। रोज रोज के झगड़े, स्ट्रेस और फिर वो अलग रहना शुरू हो गई। शीतल अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम था सुनील। सुनील भी मैरिड था, जो कि 2 बच्चों का बाप था। और शीतल, जो कि मॉडलिंग के साथ साथ पार्ट टाइम उसके होटल में जॉब भी करती थी। वहीं से दोनों के बीच रिलेशन शुरू हुआ था। उनके रिलेशन को 6 साल गुजर चुके थे। सुनील शीतल को प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन जब शीतल को पता चला कि सुनील ऑलरेडी मैरिड है तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से शीतल ने सुनील से दूरी इख्तियार कर ली। बातचीत कम हो गई। शीतल सिर्फ अपने काम और सिर्फ अपने बच्चे पर फोकस करने लगी। 14 जून 2025 की रात शीतल एक शूट के सिलसिले में आहार विलेज पानीपत में थी। वो खुश थी, सेट पे बिजी भी थी। उसने उस रात अपनी एक आखिरी सेल्फी भी अपलोड की। लेकिन उसी रात लगभग 10:30 बजे के करीब सुनील वहां पर आया अपनी कार में और शीतल बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी कार में बैठ गई। सीसीटीवी में दोनों को कार में बैठा देखा जा सकता है। फिर रात के 1:30 बजे के करीब शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल की। उस दौरान कॉल में शीतल रो रही थी और उसने कहा कि सुनील उस पर हाथ उठा रहा है। बस इतना कहना था और फिर वीडियो कॉल कट हो गई। फोन बंद हो गया और शीतल गायब। अगली सुबह पुलिस को एक कार कैनाल में मिली। सुनील हॉस्पिटल में था। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कार में अकेला था। शीतल की बहन नेहा ने शीतल की ऑलरेडी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। 2 दिन बाद पुलिस को एक लाश सोनीपत के करकोदा कैनाल से मिलती है। लाश पहले तो पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन टैटू से पता चला कि ये शीतल की लाश थी। लाश के गले पर चाकू के निशान थे, हाथों पर जख्म थे और सबसे डरावनी बात कि उसका गला कटा हुआ था। सुनील, जो कि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट की कहानियां बनाता फिर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सख्त की तो सुनील ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसका कहना था कि शीतल ने उसे छोड़ दिया था। सुनील को लगा कि उसका रिलेशन किसी और के साथ है और जिस दिन वो शीतल के पास स्टूडियो गया था उस दिन भी उसने शीतल को किसी से बातें करते देख लिया था। ये सब देखकर सुनील को बहुत गुस्सा आ गया था और फिर उसने उस पर पहले 8 बार छुरी से वार किया था। फिर उसकी गर्दन काट दी और लाश कैनाल में डाल दी। सोचिए, 8 बार चाकू मारना फिर गर्दन काट देना, ये प्यार था या पॉजिटिव जुनून? सुनील के लिए शीतल एक इंसान नहीं, एक प्रॉपर्टी थी। उसने शीतल को इमोशनली ब्लैकमेल किया। शादीशुदा होने के बाद भी उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा और जब शीतल ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो उसने सोचा अगर शीतल उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी। ये सोच हर साल हजारों लड़कियों की जान ले लेती है, लेकिन सिस्टम सिर्फ FIR करता है, इंसाफ वक्त लेता है या कभी मिलता ही नहीं। शीतल सिर्फ एक नाम नहीं थी। ऐसी शीतल हर मोहल्ले, हर शहर में मिलती है जो सिर्फ प्यार करती हैं, भरोसा करती हैं और फिर एक दिन उनका भरोसा उनकी मौत बन जाता है। आज सुनील जेल में है। पुलिस ने वो चाकू भी रिकवर कर लिया। सुनील की कार भी सीज कर दी गई और सुनील का कन्फेशन भी ले लिया। लेकिन क्या शीतल वापस आ गई? नहीं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई दोस्त, बहन या कुलीग्स किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, हेल्प करो, सपोर्ट दो और रिपोर्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे और मजीद केस फाइल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।